बहुत मजदूर आदमी यार, हम भैया पूरा दिन हो गया। बहुत परेशान है यार। मैंने अभी रोकी है गाड़ी, मैं इनके पीछे चलाता हूँ, एक हाथ से गाड़ी चलाई मैंने अपनी खुद। बच्चों को रोटी खिलाने का क्या करेंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ ओम पाठक। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि वो चाइनीज ऐप जिनसे ये दावा किया जा रहा था कि ई रिक्शा की बैटरी बंद की जा रही है, इससे ई रिक्शा चालक लगातार परेशान थे, तो अब उन चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया गया है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां देश में अब कुछ और चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया गया है, जहां पिछले कुछ दिनों से और पिछले 24 घंटे से लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे थे, जहां पर कुछ शरारती युवक एक चाइनीज ऐप के जरिए ई रिक्शा की बैटरी बंद करने का दावा कर रहे थे और इससे ई रिक्शा चालकों को काफी परेशानी भी हो रही थी। तो अब इन ऐप पर बैन लगा दिया गया। ये 3 ऐप हैं, इनका नाम है BAT BMS, लॉसिजी और एक ईपोच आयन है। इन 3 ऐप पर बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए कि चाइनीज ऐप के जरिए ब्लूटूथ मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ई रिक्शा की बैटरी जो होती है, जिनमें लिथियम होता है, लिथियम से बनी बैटरी को बंद कर दिया जा रहा था, तो उसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर संज्ञान लिया। और इसी जानकारी को आपको और बता दें कि केंद्र सरकार ने संज्ञान लेते हुए इस ऐप की स्क्रूटिनी शुरू कर दी, इन दावों की तलाश शुरू कर दी कि क्या ये दावे सच हैं, कि सच में इन रिक्शा की बैटरी इस ऐप के जरिए बंद की गई है, ब्लूटूथ के जरिए बंद की गई है। तमाम चीजें तलाशी है, जिसके बाद आखिरकार इन ऐप पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर किन ई रिक्शा की बैटरी से बंद हो रही थी और क्या सभी रिक्शा को इससे खतरा है, और क्या वाकई में इन चाइनीज ऐप के जरिए पूरे देश के सभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बंद किया जा सकता है। मैं आपको इन बातों का जवाब देता हूं। तो पहला जवाब यह है कि आखिर किन बैटरी से ये ब्लूटूथ मैनेजमेंट सिस्टम कनेक्ट हुआ और वो बंद हो गए ई रिक्शा। तो पहली बात, लिथियम बैटरी। तो देखिए, ये जो ऐप बनाया गया था चाइना में, ये किसी गलत इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि एक मेंटेनेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, और साथ ही जो जहाज होते हैं जिनकी लिथियम से बनी बैटरी होती है, एनर्जी डिवाइसेस होते हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ऐप बनाया गया था, ताकि उन्हें समय पर ऑन ऑफ किया जा सके और कोई दिक्कत आए तो उन्हें मेंटेन करके ऑन ऑफ किया जा सके। तो ये एक अच्छे काम के लिए चाइना में बने थे, लेकिन इंडिया में कुछ शरारती तत्वों ने प्रैंक के नाम पर इन ऐप्स का गलत इस्तेमाल किया। तो जो लिथियम से बनी ई रिक्शा है, लिथियम बैटरी से बनी ई रिक्शा है, तो उनकी बैटरी को इससे खतरा था, वो भी उन ई रिक्शा को जिनका जो ब्लूटूथ मैनेजमेंट सिस्टम था, कोई इसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं था, कोई ज्यादा सुरक्षा नहीं थी, वो कनेक्ट हो रहे थे। तो आप ये गलत फहमी अब छोड़ दीजिए कि सभी रिक्शा को इससे खतरा था। नहीं, सिर्फ लिथियम बैटरी वाली, और लिथियम बैटरी में भी वो ई रिक्शा जिनका जो ब्लूटूथ मैनेजमेंट सिस्टम था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसका पासवर्ड नहीं था, वो आसानी से कनेक्ट हो रहे थे और जिन्हें ये लोग बंद कर रहे थे। दूसरा, क्या सभी रिक्शा को बंद किया जा सकता है? नहीं। तो पहली बात, कार में जो बैटरीज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कार में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ, मैनेजमेंट के साथ बनी होती हैं, तो उन्हें तो ऐसे हैक करना मुश्किल है, उन्हें ऐसे कनेक्ट करना मुश्किल है, और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी तो इससे बाहर ही है। और अधिकतर देश में जो अभी ई रिक्शा है वो लेड एसिड की पुरानी बैटरी की है, तो ऐसे में उन्हें भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो जो नई ई रिक्शा है जिनकी लिथियम से बैटरी बनी थी और उसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं था या पासवर्ड ही नहीं था, तो वो कनेक्ट हो रही थी ब्लूटूथ से और बाद में उन्हें बंद किया जा रहा था। तो ऐसे में अब यही सलाह दी गई है कि आप जो अपनी बैटरी है उसका मैनेजमेंट सिस्टम, उसका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि कोई उसे तोड़ ना पाए। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है कि किसने बैटरी के पासवर्ड सेट नहीं किए। तो इसके लिए डीलर्स और बैटरी के जो सप्लायर्स होते हैं, बैटरी कलेक्ट करने वाले होते हैं, वो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जो बैटरी का ये जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है पासवर्ड का, कि वो किसी से कनेक्ट ना हो, उसे ढंग से सेट नहीं किया। डीलर इसे सेट करके देता है पासवर्ड को, तो ऐसे में वो इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। मध्य प्रदेश में गिरफ्तार भी एक व्यक्ति को किया गया था पुलिस के द्वारा, जिस पर आरोप है कि उसने गलत तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक ऐप का इस्तेमाल किया और एक ई रिक्शा बंद कर दी। तो अब तो बैन लगा दिया गया है, घबराने की बात नहीं है। बस आप ये इंश्योर कर लीजिए, अगर आपकी ई रिक्शा है, कि वो लिथियम से अगर बैटरी बनी है तो उसका जो पासवर्ड है वो बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो, और इन फ्यूचर अगर आप कभी ई रिक्शा खरीदें तो उसका जो पासवर्ड है वो आप अच्छे से मजबूत तरीके से सेट करवा लीजिए।